हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में भाजपा ने प्रदेश सरकार पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों इसको लेकर भाजपा ने विरोध जताते हुए जुब्बल कोटखाई में धरना प्रदर्शन भी किया। साल 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर निर्वाचन क्षेत्र में अराजक तत्वों को शय देने और जंगल राज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि चेतन बरागटा के आरोप निराधार है। तथ्यहीन बयानबाजी और मर्यादा से बाहर जाकर बोलना चेतन बरागटा के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा के आरोपों को लेकर उनकी तुलना कंगना रनौत से की है और उनके आरोपों को गंभीरता से न लेने की बात भी कही। इस दौरान चेतन बरागटा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे चेतन बरागटा व्यक्तित्व राजनीति कुंठा से ग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यहीन बयानबाजी और मर्यादा से बाहर जाकर बोलना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए बहुत किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। रोहित ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने गुड़िया कांड के समय पुलिस स्टेशन में आग लगाने का काम किया था। वहीं इस दौरान प्रदेश में स्कूलों के मर्ज और 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को दाखिला देने के मामले पर रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भी चरणों तरीके से शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूलों का मर्ज किया जा रहा है। इसमें पहले चरण में 1 और दूसरे चरण में 2 से 3 बच्चों के काम की स्ट्रेंथ वाले स्कूलों को मर्ज किया गया है। अगले चरण में 5 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया। आने वाले समय भी ये क्रम जारी रह सकता है। वहीं नई नीति के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला देने के मामले में आए हाईकोर्ट के निर्णय पर रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वेच्छा से छात्रों का दाखिला नहीं रोका। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत ये कार्य किया गया है। जहाँ तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन बरागटा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पे हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है और उसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। क्या इस तरह का कोई वहाँ पर कोई घटनाक्रम हुए? जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले। उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूँ कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयाँ हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कहीं चेतन बरागटा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं, उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करे। और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है और पैसे वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं। कर्मचारियों को उदाहरण के तौर पे जो परसों का ही प्रकरण की बात करें, वहाँ तो जो हमारे जेई थे नगर पंचायत में, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। और मैंने जैसे पहले कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इन कामों के लिए वो निपुण है। कंसोलिडेशन आज मैं समझता हूँ मात्र किसी एक प्रदेश की नहीं, एक
पूरे राष्ट्र की आवश्यकता है कि हम अपने मौजूदा अपने शिक्षा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करें, स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं, हर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। और विशेषकर अगर हम पूरे राष्ट्र की बात की, इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी आज से कोई 10 वर्ष पूर्व, और उसके उपरांत चाहे कोई स्टेट हो, चाहे किसी भी पार्टी की मैं समझता हूँ सरकार हो, सभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को कंसोलिडेट कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। और उसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में भी हमने कुछ स्कूल्स को मर्ज किया है। और इसमें भी अगर हम टोटल पिछले वर्ष और इस वर्ष की स्कूलों की संख्या ले, वो लगभग 1100 के आसपास बनती है। और 1100 में से भी 400 स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। और दूसरे चरण में हमने उन स्कूलों को मर्ज किया जहाँ पर 2 या 2 से कम आपके बच्चे हो। और तीसरे चरण में हमने वो संख्या थोड़ी बढ़ाकर 5 के आसपास की है। और भविष्य में भी ये अभी क्रम चला है, लेकिन अंतिम निर्णय आपके हमारा कैबिनेट ले गई। और वर्तमान अभी जो हमारा एकेडमिक सेशन है, इसमें अभी कोई नए स्कूल्स मर्ज नहीं होंगे। सर, शिक्षा क्षेत्र में एक फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है।